गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। ईरान में एक बार फिर से वॉर सायरन बजा है। जी हां, सीज फायर एक ऐसा शब्द शांति का वादा करता है, लेकिन इस वक्त पश्चिम एशिया में यह शब्द मजाक, परिहास का विषय बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद थी, लेकिन अब हालात और ज्यादा विस्फोटक, खतरनाक और भीषण हो चले हैं। एक तरफ बातचीत और डील की बात, दूसरी ओर मिसाइल और बमों की बरसात। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन, अब जंग का अखाड़ा बनती जा रही है। ईरान ने अमेरिका डिस्ट्रॉयर को निशाना बनाया। जवाब में अमेरिका ने काशिम और बंदर अब्बास पर हमला कर दिया है। जी हां, सवाल यह है कि क्या सीज फायर था या सिर्फ जंग की नई शुरुआत होने जा रही है। आप समझिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, किस तरह से एक बार फिर से अमेरिका ने बंदर अब्बास और कोस्टल इलाकों में हमले को अंजाम दिया है। एक बार फिर से ईरान में वॉर का सायरन बजा है। ये जो नकली सीज फायर की प्रक्रिया और जो पाकिस्तान इसकी माइलेज लेने की कोशिश कर रहा था, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है। जी हां, अब यह सीज फायर सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। इस सीज फायर का शुरू से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस सीज फायर बहुत वक्त के लिए नहीं चलेगा, और देखिए अमेरिका ने आखिरकार अपना जो धैर्य था वो खो दिया। ग्राफिक के जरिए पूरा मामला बताते एक बड़ा मैप आपके लिए लेकर आए। सबसे पहले वो मैप आपको बताएगा कि आखिरकार कहां कहां अटैक हुए। ये देखिए, ये ईरान का मैप आपकी स्क्रीन पर है। खाड़ी में कहां कहां अटैक हुए हैं। तेहरान, इस्फहान के पास जो राजधानी ईरान की, वहां पर हमला हुआ है। करमशाह में एक बड़े हमले की खबर आ रही है। बमन पोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है। बंदर अब्बास, ये नेवी का कोर एरिया है ईरान का, वहां पर बड़े हमले हुए। मिनाब में, केशम द्वीप पर, और ये सिरक पोर्ट है, यहां पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। आप समझिए कि यह पूरा जो इलाका है, इसलिए यहां पर हमले हुए हैं क्योंकि यहां पर हॉर्मुज़ स्ट्रेट यहां पर है और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फ्री करना चाहता है अमेरिका, इसीलिए कोस्टल इलाके में बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। बंदर अब्बास जो ये नेवी का हेडक्वार्टर है यहां पर ईरान का, और इसीलिए यहां पर हमले को अंजाम दिया गया। सोचिए, एक बार फिर से ईरान जल रहा है। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर समझौते पर अभी भी कुछ घंटे बाकी है, बात नहीं बनी, तो पूरा का पूरा ईरान अब जंग की जद में आ जाएगा। विध्वंस का आगाज हो चुका है। 12 घंटे में क्या क्या हुआ ये आपको बताते हैं। पिछले 12 घंटे में ईरान में क्या क्या घटना घटी है, ये डिटेल आपको ग्राफिक के जरिए बताने जा रहे हैं। जी हां, देखिए क्या है अगले 24 घंटे में क्या कर, बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आपको बताने जा रहे हैं। रात 12:30 बजे हॉर्मुज़ से सटे ईरानी शहरों में धमाके हुए हैं। हॉर्मुज़ यानी जो कोस्टल इलाका है, वहां पर कई हमले हुए। रात 1:35 पर ईरान ने अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दागी है। जो डिस्ट्रॉयर्स वहां पर है उन पर अटैक किया गया है। इसके अलावा हॉर्मुज़ में ईरानी टैंकर पर यूएस ने कई हमले किए। जो ईरानी टैंकर जो क्रूड लेकर जाते हैं उन पर हमले हुए हैं। इसके अलावा रात 2 बजे की बात करें, बता दिया आपको, रात 3 बजे तेहरान में फिर से धमाके शुरू हो गए। तेहरान के शहरी इलाकों में वहां पर हमले हुए हैं, फिर से वहां पर रॉकेट और मिसाइल दागी गई हैं। इसके अलावा बड़ा अपडेट यह भी आ रहा है कि अभी भी अगले कुछ घंटों के दौरान ईरान के अलग अलग इलाकों में फिर से हमले हो सकते हैं। यह बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन दर्शकों हम आपको बता रहे हैं। समझिए कि एक बार फिर से जो जंग का माहौल वो बनता जा रहा है ईरान में, और वहां पर हालात अब खराब होते जा रहे हैं। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं दर्शकों, आपको बताने और समझाने की हम कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब वहां पर क्या कुछ होने जा रहा है। बीते 24 घंटों का अपडेट हमने आपको बता दिया। 24 घंटे में वहां पर क्या क्या हुआ यह आपको हमने दिखा दिया, यह हमने आपको बता दिया। अब अपडेट 1 क्या है, अपडेट आपको बताने जा रहा है। अपडेट 1 देखिए आपके स्क्रीन। 30 दिन के अस्थायी समझौते पर बातचीत हुई। अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिन तक लड़ाई रोकने पर बातचीत हुई थी, लेकिन वो अब मियाद लगभग पूरी हो गई है। अब कुछ नया जरूर होने वाला है और तस्वीरें भी दिख रही हैं। ट्रंप ने क्या दावा किया था, हॉर्मुज़ से गुजर रहे अमेरिकी जंगी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले की बात ट्रंप ने कहा था, और वो हमले शुरू भी हो गए। अपडेट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। अमेरिकी सेना ने उन्हें मार गिराया, ईरानी छोटी नावों को तबाह कर दिया। ये ट्रंप के दावे हैं कि हमने लगातार कई हमले किए हैं, जिसमें छोटे जो डिस्ट्रॉयर्स है ईरानी नेवीज के, उनको मार गिराया गया है। हॉर्मुज़ संकट के कारण खाड़ी क्षेत्र में करीब 1500 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, और उन्हें निकालना सबसे क्रूशियल काम है। तेल, गैस और सप्लाई चेन पर गंभीर असर हुआ है। सोमालिया जैसे देशों में खाद्य संकट गहरा गया, खाने पीने का सामान नहीं पहुंच रहा है। अगला बड़ा अपडेट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। वो क्या है, सोमालिया जैसे देशों को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वहां पर करीब 1500 जहाज जो फंसे हुए हैं, उनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह और रदवान यूनिट के कमांडर्स अहमद बलूद की भी मौत की खबर आ रही है। जी हाँ, उधर इजराइल भी हिजबुल्लाह पर लगातार हमले कर रहा है, लेबनान पर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल ने अहमद बलूद समेत कई बड़े कमांडर्स को बेरूत में मारने का दावा किया है। समझिए कि उधर इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है, इधर अमेरिका भी हमले कर रहा है। 6500 टन हथियार अमेरिका ने इजराइल भेजे थे अब से ठीक 1 हफ्ते पहले, और उसके बाद देखिए किस तरह से वहां पर हो रहा मामला।
अमेरिका ने ईरान से जुड़े नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। अभी तो बात चल रही थी कि प्रॉपर्टी जो सील है वो फ्री की जाएगी, जो सैंक्शन है वो कम होंगे, लेकिन होता यहां पर उल्टा दिख रहा है। लगातार सैंक्शन जो है वो अब बढ़ते जा रहे हैं, दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा इराक के डिप्टी ऑयल मिस्टर अली मरीज और कई कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। इसके अलावा तेल कारोबार के जरिए ईरान और उसके समर्थित समूहों की मदद का भी आरोप लग रहा है। यानी अमेरिका फिर से फुल थ्रॉटल अपनी पुरानी रणनीति पर वापस लौटा है। मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध की जो सुगबुगाहट थी, जो आशंका थी, इम्कान था, वो शुरू हो चुका है। किसने क्या कहा है, आइए बयानों पर नजर डालते हैं। चुप नहीं बैठे, कड़ा जवाब देंगे। ईरान कह रहा है ईरान पर कार्रवाई सिर्फ प्यार की थपकी है। अमेरिका ये कह रहा है कि अभी तो बस शुरुआत भर है, अभी तो हमने फुल ऑन आप पर अटैक किया भी नहीं है। इसके अलावा अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे, ये ईरान कह रहे हैं। मुश्तबा खामनेई कह रहे सीज फायर अभी भी जारी है, हालत ज्यादा खराब नहीं। अमेरिका ये कह रहा है। हमलों के बाद भी अमेरिका ये कह रहा है कि सीज फायर अभी भी जारी है। तो ये देखिए बयानों के बारे में देखिए, होर्मुज को बंद करने की चेतावनी ईरान ने दी है। ईरान पीस डील नहीं मानता तो और भी भीषण बमबारी होगी। चुपचाप नहीं बैठेंगे, कड़ा जवाब देंगे, ये बात वो कह रहे हैं। तो देखिए दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ से लगातार जिद पर अड़े हुए हैं और ये जिद ही सबसे बड़ा मुश्किल पैदा करने जा रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं दर्शकों। मेजर जनरल अनुज माथुर साहब आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल